नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। कल पेश होगा अंतरिम बजट। राज्य विधानसभा की कार्यवाही 8 फरवरी तक स्थगित। 8 फरवरी को पेश किया जाएगा लेखानुदान। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एआरसीपी अजमेर और जयपुर सहित प्रदेश के 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। इस बीच सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमानुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से दोनों सदनों में कामकाज के सुचारू संचालन के लिए सरकार के साथ सहयोग करने और तख्तियां नहीं लाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा। उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। और जो चर्चा स्पीकर और चेयरमैन अनुमति देगा प्रोसीजर के आधार पर, रूल्स के आधार पर, सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन सुचारू रूप से सदन चलना है। हमने ये भी निवेदन किया है कि कृपया जो प्लेकार्ड लेके, तख्तियां लेके अंदर नहीं आना चाहिए। राज्य विधानसभा की कार्यवाही 8 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 8 फरवरी को लेखानुदान पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में लेखानुदान पेश करेंगी। इससे पहले कल विधानसभा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विपक्ष के सभी उपयोगी सुझावों और समीक्षाओं का स्वागत करेगी। अपने जवाब के दौरान श्री शर्मा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रूपये से बढ़ाकर 8,000 रूपये की जाएगी। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि भी 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,150 रूपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने की भी घोषणा की। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए पाक विस्थापित परिवारों को आवास और अन्य सुविधाएं देने के लिए नई योजना लाने की बात कही। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की कम्प्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस कम्प्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,851 इकाइयों को कम्प्यूटरीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया के तहत हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। मिलने वाली सारी सुविधाएं, सारी सरकारी योजनाएं, क्रेडिट, नॉलेज और अब सहकारिता भी
डिजिटल माध्यम से गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। सारे आरसीएस का और सारी ग्रामीण बैंकों का, खेती बैंकों का कंप्यूटराइजेशन होने से पैक्स से लेकर हर प्रकार की पैक्स, प्राइमरी डेयरी, खेती बैंक और पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड तक कंप्यूटराइज होकर पूरे प्रकार से आधुनिक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ईआरसीपी परियोजना अजमेर और जयपुर सहित प्रदेश के 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। ये परियोजना इन जिलों की अगले 30 सालों की पेयजल जरूरत पूरा करने के साथ ही करीब 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा देगी। अजमेर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये परियोजना पूरी होने पर अजमेर और जयपुर जिले की जीवन रेखा बीसलपुर बांध हर साल 100% बढ़ेगा। इतना ही नहीं, इससे पूर्वी राजस्थान के 35 से ज्यादा छोटे बड़े बांध और तालाब भी भरेंगे। इससे जमीन में जल का पुनर्भरण भी हो सकेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज से सिरोही में विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई जा रही है। सरकारी पीजी महाविद्यालय में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद देवजी पटेल करेंगे। 3 दिन चलने वाली प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी में रोजाना 2 सत्र चलाए जाएंगे। हर सत्र में विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी कई योजनाओं की जानकारी देंगे। इस बीच डूंगरपुर में चल रही मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन है। शहीद भगत सिंह सामुदायिक भवन में चल रही प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कल शाम एक सड़क हादसे में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मृत्यु हो गई। हादसे में मानवेंद्र सिंह, उनके पुत्र हमीर सिंह और ड्राइवर घायल हो गए। यह हादसा नौगांवा क्षेत्र के खुशपुरी गांव के पास उनकी गाड़ी के डिवाइडर से टकराने से हुआ। घायलों को अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सभी लोग दिल्ली से जयपुर आ रहे थे। हादसे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उधर डीग जिले में बरसाना मथुरा सड़क मार्ग पर कल रात सिंह गांव के पास एक अनियंत्रित कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। डीग निवासी ये तीनों लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए गोवर्धन जा रहे थे। वहीं एक अन्य हादसे में डीग जिले के ही बुराका गांव के पास एक ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर में बस में सवार 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भरतपुर और अलवर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3 फरवरी को संविदा नर्स सीधी भर्ती परीक्षा और संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 4 फरवरी को कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा होगी। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। परीक्षार्थी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0141-220-6699 और मोबाइल नंबर 9680036082 पर संपर्क कर सकते हैं। ये नियंत्रण कक्ष कल और परसों सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेंगे। राजस्थान रोडवेज की 305वीं संचालन बैठक कल निगम अध्यक्ष श्रेया गुहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दानदाता, भामाशाह और औद्योगिक संस्थानों की ओर से बस स्टैंड पर निर्माण कार्यों में सहयोग संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। राज्य विधानसभा की कार्यवाही 8 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। 8 फरवरी को लेखानुदान पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। और
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ईआरसीपी अजमेर और जयपुर सहित प्रदेश के 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।